यशोदा को फूल गुलाबी, एक यशोदा को फूल गुलाबी, एक यशोदा ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः वन्दे नन्दव्रजश्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ हम सब मिलकर भाव भावेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभान नंदनी के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में चलें, जिनकी हेतु की करुणा के कारण हमारा चित्त ही वृंदावन बने और जिसमें रास रासेश्वर ब्रजेश्वर श्री कृष्ण सदा उसमें विहार करते रहें। इसलिए हम मिलकर के श्री श्यामा जी को पुकारें, उनके चरणों में जीवन बारें, उन्हें निहारते हुए अपने हृदय की भाव अभिव्यक्ति उनके श्री चरणों में व्यक्त करें। बाद में हम सब मिल करके भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। पहले श्यामा जी की मधुमयी स्तुति। कृपा राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर राधिके सुन लो मेरी पुकार
सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की है कृपा की ओर जियावे की है कृपा की ओर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की
श्री राधे। हे श्यामा जो भला हूं तो तुम्हारा हूं और बुरा हूं तो भी तुम्हारा ही हूं। तुम्हारे अतिरिक्त इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है। आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस करुणा भरी, ममता भरी, अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी सतत बनी रहे, यही श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन
श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातः स्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सावरे सलोने सरकार की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। नारायण 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 नारायण। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में चलें। जो राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, उपनंद ने प्रस्ताव रखा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। कहाँ चलेंगे? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीबुधम। एक के प्रस्ताव से सबने स्वीकृति दे दी। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे, कभी आप विचार करना कि गोकुल के निवासी गोविंद से कितना प्रेम करते थे। एक बालक के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी खेती छोड़ दी, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दी और वन में जाकर के बैलगाड़ियों को अर्ध चांद के समान रख करके वहां रहने लगे। हमारे जीवन धन गोविंद को ये भूमि बहुत प्रिय है। क्वचित गाये तो कभी गाते हैं, क्वचित नृत्यति कभी नाचते हैं, कभी एकांत में अपने अधरों पर धर करके वेणु बजाते हैं। वादये तो वेणु, कभी कोयल के समान कूकते हैं तो कई बार मोर के समान नृत्य करते हैं। हमारे जीवन धन गोविंद सबके चित्त को चुराते हैं। बाद में जब श्याम सुंदर वत्स पाल हुए, यह निश्चित है कि जहां जहां अच्छाइयां रहती हैं वहां वहां कोई न कोई बुराई भी रहती है। कई बार अच्छे से अच्छे स्थान पर भी अच्छाई का रूप धारण करके कई बार बुराइयां आ जाती हैं। जैसे हमारे श्याम सुंदर जब वत्सपाल बने तो कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर, वो भी बछड़ा बनकर आ गया। वृषभ को धर्म का स्वरूप माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे जीवन में देखने में क्रिया तो धर्म की होती है किंतु होता हुआ अधर्म है। किंतु धर्म अधर्म का निर्धारण हम आप नहीं कर सकते। किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है,
अगर हम किसी क्रिया को धर्म मान करके बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फंस जाएंगे। किसी स्थान का नाम धर्म नहीं है, किसी वस्तु का नाम धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम धर्म नहीं है। या जब अधर्म वृषभ का रूप धारण करके, बछड़े का रूप धारण करके आया, श्याम सुंदर पहचानने के बाद भी उसका दमन नहीं करते। पहले दाऊ दादा को कहते हैं, दाऊ निहारो ये कौन है। और दाऊ दादा ने जब कहा कि ये तो असुर है, तब हमारे जीवन धन गोविंद ने उसका उद्धार किया। धर्म का अधर्म का निर्धारण आचार्य करते हैं और दाऊ दादा हमारे जीवाचार्य हैं। जब उन्होंने समर्थन किया तो उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही एक सरोवर में एक असुर बक बन करके बैठ गया, बगुला बन करके। ये दंभ का प्रतीक है। बगुला रहता सरोवर के तट पर है, श्वेत रंग का होता है, सतोगुण को दर्शाता है। कई बार एक पैर ऊपर करके एक पैर से घंटों खड़ा रहता है। मछलियों को लगता है कि कोई महात्मा जी हैं तप कर रहे हैं, किंतु जो मछली नजदीक आती है तो उसको खा जाता है। ऐसे ही जो दंभी लोग होते हैं, बनावट जी उनके जीवन में होता है, वो स्थान तो ऐसा चयन करते हैं कि जहां लोग उनको बिल्कुल साधु समझें। वस्त्र भी साधु का ही पहन लेते हैं,